हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विकास और आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स, छोटे बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं। बहुत सारे छोटे बच्चे को आप लोग देखे होंगे, जो वो चलते फिरते हैं, वो गुड़कते हैं, तो वो क्या करते हैं, मिट्टी उठा करके मुंह में लेते हैं। और यही कंडीशन बड़े आदमियों में भी ऐसा होता है, एडल्ट पेशेंट भी इसी तरह करते हैं, मिट्टी खाते हैं। किसी किसी को हो जाता है मिट्टी खाने की। तो मिट्टी खाने का जी क्यों करता है बच्चे को, मिट्टी खाने का जी क्यों करता है, इसका मेन रीजन होता है फ्रेंड्स, जिस बच्चे में कैल्शियम की सीवियर डिफिशियंसी हो जाती है। पहला कारण है कैल्शियम की डिफिशियंसी। जिस बच्चे में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाएगी, वो बच्चे मिट्टी खाना पसंद करेंगे, क्योंकि मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मिनरल्स ये सारे के सारे पाए जाते हैं। आता है आयरन की कमी, और उसके बाद आता है प्रोटीन की कमी और मैग्नीशियम की कमी। ये जिस भी बच्चे में या एडल्ट पेशेंट में इसकी डिफिशियंसी होगी, तो उसका जो अंदर से चाहत है, उसका जो अंदर की चाहत है, वो मिट्टी को खाने के प्रति बढ़ जाता है। अब तो आप ये भी कहेंगे, जो मिट्टी में जब इस तरह की चीज है तो फिर उसको रोका क्यों जाता है। तो रोका इसलिए जाता है फ्रेंड्स, मिट्टी में बहुत सारे तो उसमें तत्व हैं, बट उसमें है क्या, प्रोटोजोआ, बैक्टीरियल, फंगस वगैरह के कारण कुछ अंदर में जाकर के वो खराबी भी कर सकते हैं और अदर डिजीज को वो पैदा भी कर सकते हैं। इसीलिए उसको हम मना करते हैं। तो जब भी आपके क्लिनिक में या आपके हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट अगर आता है, चाहे वो छोटे बच्चे से लेकर के वो एडल्ट क्यों ना हो, अगर वो आपसे कंप्लेन करता है जो मैं मिट्टी खाता हूँ या सर मेरे बच्चे मिट्टी खाते हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ जो ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ वो दीजिए। और वो ट्रीटमेंट देने के बाद पूरी तरह से जब उसकी डिफिशियंसी पूरी हो जाएगी, तो वो खाना बिल्कुल छोड़ देगा। सबसे पहले उसको जो है, उसके पेट के वर्म को खत्म करना है। उसके लिए आपको अल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन मेडिसिन देना पड़ेगा। अगर छोटे बच्चे हैं तो अल्बेंडाजोल 200 mg का 5 ml वन सिंगल डोज और 5 ml एक सप्ताह के बाद इसको रिपीट कर सकते हैं। अल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन 6 mg, इसको आधा मतलब 5 ml करके आप सप्ताह में एक दिन, छोटे 1 से लेकर के 3 वर्ष तक के बच्चे को आप ये दवाई यूज कर सकते हैं। अगर एडल्ट पेशेंट है तो आइवरमेक्टिन 400, आइवरमेक्टिन अल्बेंडाजोल 400 mg और आइवरमेक्टिन 6 mg या 12 mg या 12 mg भी हो सकता है। वो उसको सिंगल डोज में एक दिन देना है, उसके बाद इसी डोज को फिर रिपीट करना है 1 सप्ताह बाद। तो उसके अंदर का जो वर्म है, पेट में जो कीड़े पड़ रहे हैं, जिस कारण से उसके अंदर का जो विटामिन मिनरल्स को वो चूस रहे हैं, उसको जनरेट नहीं होने दे रहे हैं, उसको मेटाबॉलिज्म अच्छा से नहीं होने दे रहा है, तो वो जब उसके अंदर का पैरासाइट खत्म हो जाएगा, तो वो उसको दवाई अच्छे से काम करेगा। उसके बाद उसको आप कैल्शियम की दवाई दीजिए, कैल्शियम का सिरप दीजिए। कैल्शियम का अगर 1 से 3 साल के बच्चे हैं तो उसको 2.5 ml कैल्शियम का सिरप सुबह और शाम दे सकते हैं। और आयरन का सिरप आप 4 घंटा के अंतराल में उसको दे सकते हैं, 2.5 ml 1 से 3 वर्ष के बच्चे हैं। यानी आयरन सप्लीमेंट अगर कैल्शियम देंगे तो कैल्शियम देने के 4 घंटे बाद, या आयरन पहले देते हैं तो आयरन देने के 4 घंटे बाद का अंतराल रखना होता है कैल्शियम और आयरन में, क्योंकि कैल्शियम और आयरन जो होता है ये एक साथ एब्जॉर्बेशन नहीं होता है। समझ गए। उसके बाद जो उसको वो दवाई देना है, कैल्शियम की दवाई आप उसको 2 से 3 महीना भी दे सकते हैं। और कैल्शियम की डिफिशियंसी अगर पूरी होती है तो हद तक देखते हैं बच्चा मिट्टी खाना छोड़ देते हैं। उसके साथ में एक उसको जाइम भी दे सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, 1 से 3 साल के बच्चे हैं तो 2.5 ml सुबह और शाम। अगर एडल्ट है तो उसको 10 ml TDS डोज में या BD डोज में भी आप उसको दे सकते हैं। आयरन की डिफिशियंसी है, आयरन का कमी है, तो आयरन का भी आप डेक्सोरेंज वगैरह सा या आर्बिटोन वगैरह सा सिरप आप उसको दे सकते हैं। बच्चे में 2.5 ml सुबह और शाम, और एडल्ट पेशेंट में 10 ml सुबह और शाम करके कम से कम 1 से 2 मंथ, 2 से 3 मंथ आप उसको दे सकते हैं। और ये इलाज अगर आप करेंगे तो आपका बच्चा मिट्टी खाना बिल्कुल छोड़ देगा, और आपका जो एडल्ट पेशेंट है वो भी मिट्टी खाना छोड़ देगा।
मेरे पास एक बूढ़ी माता आई थी, वो खुद से बोली जो सर हम जो है ना बहुत मिट्टी खाते हैं। किसका मिट्टी? वो चूल्हा, गाँव ग्रामीण समय देखे होंगे चूल्हा होता है, वो चूल्हा का मिट्टी काफी खाती थी। तो हम उसको बोले, तो हम तो उसके रीजन को समझ ही गए इसको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो बोली काफी खाते हैं। लेकिन फिर भी हम उसको बोले जो खाना आप सीखे हैं तो छोड़ना भी आप ही को पड़ेगा, वो हम नहीं छोड़ पाएंगे। तो बोली नहीं सर चाहत हो जाता है, खाते नहीं है तो मन नहीं लगता है। फिर उसको मैंने जो उसका डायग्नोस बनाया, वो डायग्नोस बना करके देखी तो कैल्शियम की डिफिशियंसी है, विटामिन D3 की डिफिशियंसी है, फोलिक एसिड की कमी है, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन, और उसका पैरासाइट भी उसके अंदर पेट में काफी मतलब जनरेट हो गया था। तो उसको हम ये ट्रीटमेंट दिए और पूरी तरह से वो पेशेंट 10 दिन में ही उसका मतलब मिट्टी खाने से जो उसका चाह था वो खत्म हो गया, और ये कम्प्लीटली डोज वो 3 महीना ली और आज वो मिट्टी नहीं खा रही है। इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स, जब भी कोई बच्चा मिट्टी वगैरह से खाए तो घबराए नहीं, ये एक अंदर की मेटाबॉलिज्म सिस्टम मल्टीविटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी का एक सिम्टम्स है। आप इसे पहचानें और इसका सही इलाज करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।